हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। आज की वीडियो उसका आगे ही फर्दर पार्ट है। जिन स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक है, प्लीज़ उसको प्रेस कीजिए और डिफरेंशिएशन के वेरियस फार्मूलेज कैसे ड्राइव होते हैं उसको समझिए। ओके, ये वाली वीडियो मैथमेटिक टूल का फर्दर पार्ट रहेगी। इस वीडियो में हम कर्व की स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, जिसको डिफरेंशिएशन भी कहा जा सकता है। इस केस में हम निकालें किसी भी कर्व का एरिया कितना कवर हो रहा है। इस रिलेशन और मैथमेटिक कंसेप्ट को बोला जाता है इंटीग्रेशन। कैसे? जैसे मेरे पास लास्ट वीडियो में था, कोई भी एक कर्व है, कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन में डिसाइड कर लेता हूँ से dx। इसके बीच स्लोप, टेंजेंट प्लॉट करने से स्लोप क्या आ रही है वो हमने डिफरेंशिएशन में देखी थी। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मान लीजिए वही हमारी कर्व है, पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया मैंने dx। इस dx सेक्शन में कर्व कितना एरिया कवर कर रही है उसको हम निकालेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम लेट्स से स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी एग्जांपल से। मैं कंसिडर करता हूँ मेरे पास एक कोई भी शेप है बॉडी की, से रेक्टेंगुलर शेप है। लेट अस कंसिडर इट्स साइड इज x एंड दिस साइड इज y। सो दिस इज ए रेक्टेंगुलर बॉडी। अगर इसका एरिया निकालना हो, जस्ट हम क्या करेंगे, x इंटू वाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बॉडी। और सिंपली हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे। मेरे पास एक वॉल है, एक वॉल की साइड x है, एक वॉल की साइड है y। ओके, और इस वॉल को मैं पेंट करवाना चाहता हूँ, इस वॉल को पेंट कराना चाहता हूँ। ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या देख लिया, ये जो वॉल है इसका 1 स्क्वायर इंच का या स्क्वायर फीट का कॉस्ट हमारे पास है से 100 रुपीज़। टोटल इस वॉल को पेंट कराने के लिए हमें कितना खर्चा लगेगा वो निकालना चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। x इंटू वाई एरिया आ गया, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। मीन्स x इंटू वाई इट्स एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। ये टोटल वॉल की कॉस्ट निकल जाएगी, पेंट कराने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है। फर्दर, ये तो है सिंपल बॉडी। अगर और कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म में से दिस टाइप, इस केस में मेरे पास एक ट्रायंगल की फॉर्म में है, से कोई स्लांट हाइट है, स्ट्रेट लाइक केस, ये इसका बेस x हो गया, हाइट y होगी। ट्रायंगल के केस के लिए हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, इसका एरिया आ जाएगा। नाउ फर्दर, ऐसे ही अगर मेरे पास कोई एक बॉडी है और वॉल है, कंसीडर वो स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर है। इस केस में हमें कॉस्ट निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? सिंपल, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या करें, हम इसको स्मॉल सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके, फुल का इस केस में और इस केस में हमारे पास जनरल एरिया निकालने का फार्मूला है, मैथमेटिक्स में पुट किया और कॉस्ट निकाल ली। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सेक्शन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हर एक, मान लीजिए ये मेरे पास बॉडी 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले मैं फर्स्ट का एरिया निकालूंगा, देन सेकंड, लास्ट में ऐसे करते हुए 7th बॉडी का एरिया निकाल लूँगा। तो जब सभी का एरिया आ जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट बॉडी का एरिया A1 है, इसका A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। जब सभी को मैं क्या करूँगा, ऐड, मेरे पास फुल बॉडी का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। जब एरिया आ जाएगा उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कैसे टोटल एरिया निकालना हो, कैसे आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7। और मैथमेटिक्स में हमारे पास इसके लिए एक जनरल टर्म है, से बॉडीज ए। समीशन के केस में हम एक सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको समीशन और सिग्मा भी बोला जाता है। हेयर वेरिएबल इंटीजर इज आई अप्रोचेस फ्रॉम हेयर
1 to 7, ये टोटल एरिया आ जाएगा। ये क्या हो गया, मेरे पास एक तरह का डिस्क्रीट फंक्शन है, डिस्क्रीट फंक्शन। ओके, पर्टिकुलर सेक्शन का कोई ना कोई से dx और dy कोई ना कोई लेंथ होगी। रेक्टेंगल की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, सेक्शंस को डिवाइड करें और एरिया निकालते जाएं। एक एक कर सभी का एरिया निकालेंगे, देन ऐड करेंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। अगर डिस्क्रीट फंक्शन है मेरे पास, नेक्स्ट मैं एक कंटिन्यूस फंक्शन की बात करूं। मेरे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मींस बॉडी इस फॉर्म में, कोई मेरे पास बॉडी है, वॉल है, से इस फॉर्म में है। इस केस में क्या है, हर एक पॉइंट पर क्या हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है। इस केस में अगर एक बॉक्स मैंने रेक्टेंगल लिया, उसका डायमेंशंस क्या थे, फिक्स। अगर इसको पर्टिकुलर कोई भी एक सेक्शन उठाऊं, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज, कभी राइज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। ऐसे केसेस में ये समीशन का रिलेशन नहीं लग सकता है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैथमेटिक्स में एक और टर्म इंट्रोड्यूस हुई जिसको इंटीग्रेशन बोला गया। ओके, करने का क्या मेथड है उसको, सबसे पहले इसको वेरी स्मॉल सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करें, वेरी फाइन सेक्शंस, और ईच सेक्शन एज ए रेक्टेंगल एक्ट करना चाहिए। वेरी फाइन, से इट्स डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, से dx। ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस का हम क्या निकालते जाएंगे, एरिया निकालते जाएंगे, सभी को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। नाउ डिस्क्रीट फंक्शन से हम कहाँ पर चलें, कंटिन्यूस फंक्शन में। डिस्क्रीट, जैसे ही डिस्क्रीट से कंटिन्यूस में जाते हैं, समीशन एक नए सिंबल में चेंज हो जाता है, लाइक दैट, लाइक एस शेप। इस सिंबल को बोला जाता है इंटीग्रल सिंबल। ओके, किस बॉडी का स्मॉल सेक्शंस का निकालना चाहते हैं, dx, वो हमने यहाँ लिख दिया। हेयर इन बिटवीन इज एनी फंक्शन, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको हम देखेंगे। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज सिंबल फॉर इंटीग्रल फंक्शन। इंटीग्रल फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उस कंसेप्ट को बोला जाता है इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन को करने के कई मेथड थे हमारे पास, ऐसे ही इंटीग्रेशन को करने के कई बेसिक रूल्स हैं और फार्मूलेस हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करते हैं और उसकी एक हेल्प, एग्जांपल की हेल्प के थ्रू उसको आगे न्यूमेरिकल्स में आपको क्या हेल्पफुल रहेंगे। नो डाउट ये जो हम फंक्शंस और टूल्स पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसके बिना आपको फिजिक्स समझ नहीं आएगी। आपको फिजिक्स के कंसेप्ट जरूर समझ आएंगे, बट क्या होगा, जैसे आपने डेरिवेशन सॉल्व करनी है, उस केस में आपको डिफिकल्टी आ सकती है। बाय दीज फंक्शंस, बाय दीज मेथड्स हम अपनी मैथमेटिकल फंक्शंस को, मैथमेटिकल रिलेशन को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले इसका फर्स्ट फार्मूला डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट इज, ओके, डिफरेंशिएशन के केस में हमने फर्स्ट पढ़ा था, से फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स टू रेस्ट पावर n, y इज इक्वल टू एक्स टू रेस्ट पावर n। एक पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिए, जैसे प्लस और माइनस है, प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस क्या है, एक दूसरे के कन्वर्ट्स हैं। कैसे, मान लीजिए मेरे पास है 5x प्लस, इसमें मैं 3 ऐड करता हूँ, मेरे पास ये आ गया। अगर इसके नेक्स्ट 5x माइनस प्लस 3, अगर माइनस 3 कर देता हूँ, पहले फंक्शन था 5x, 3 ऐड किया, ये बन गया, इसमें 3 माइनस कर दिया, वापस मेरे पास क्या आ गया, 5x। मल्टीपल और डिवीजन भी क्या है, सेम फंक्शंस, मींस कन्वर्ट्स है एक दूसरे के। ओके, मेरे पास है 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 45 आ गया। 45 को अब 3 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 15। मींस
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या हो गए, कन्वर्ट्स हो गए। ऐसे ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है, एक दूसरे के कन्वर्ट्स। ओ जिस फंक्शन की हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वापस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करना चाहे, वापस उस फॉर्म में लेकर आना चाहिए, हमें किसकी हेल्प पड़ेगी, इंटीग्रेशन की। ऐसे ही केस के लिए मैं एक एग्ज्यूम कर लेता हूँ, मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन से फंक्शन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स टू रेस्ट पावर एन। फर्स्ट फार्मूला है, इस केस में हम फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। समीशन क्या है, नोटेशन क्या है, इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रल इनटू सम फंक्शन इनटू dx। इस केस में फंक्शन क्या है, x टू रेस्ट पावर n। सो क्या होगा, इंटीग्रल x टू रेस्ट पावर n इनटू dx। ओके, इसके लिए रिलेशन क्या है, हम फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस dx की नहीं कर रहे हैं, ये एक नोटेशन है। ओके, आगे क्या आएगा, x पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। डिफ्रेंशिएशन के केस में क्या होता था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर नीचे एंड अगेन फंक्शन विद देयर पावर रिड्यूसेस बाय वन। इस केस में इंक्रीज होगी और उसी पावर के साथ हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड, एंड देन एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे से। इसका क्या रूल है, आगे चल क्या रूल कह सकते हैं हम, बेनिफिट कह सकते हैं, और क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया, इसको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 है इस केस के लिए, उस केस में ये मेथड, ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इस फार्मूले की एक एग्जांपल पढ़ें। मेरे पास से फंक्शन है x टू रेस्ट पावर 4 इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करना चाहूँ, कैसे करूँगा, x फंक्शन एज इट इज 4 प्लस n प्लस 1, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, सम कांस्टेंट c। आंसर इज x टू रेस्ट पावर 5 बाई 5 इंटू c। एक और से x पावर -4 इंटू डी एक्स, -4 प्लस 1 बाय -4 प्लस 1 एंड कॉन्स्टेंट। एंड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों -1 क्यों नहीं होनी चाहिए, ये देखिए, अगर x की पावर -1 है, 1 बाय x इंटू डी एक्स है, इस केस में हम लिख सकते हैं -1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -1 पावर 1 बाय राइज बाय 1 -1 प्लस 1। इस केस में डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गया, 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इस इंटीग्रल को हम सॉल्व नहीं कर सकते। इस केस के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर नया डायरेक्ट फार्मूला है, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ x। अगर लास्ट वीडियो हम डिफरेंशिएशन की देखेंगे, उसमें हमने पढ़ा था log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाय एक्स, एंड बिकॉज दे आर कन्वर्स रिलेशंस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, log ऑफ x। एक ये फार्मूला हो गया, दिस वन, एंड सेकंड इज दिस वन। आगे थर्ड के स्केल में कंसीडर करते हैं। मेरे पास ऐसा एक फंक्शन है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग सोचोगे नोटेशन आ गई, इसके बीच फंक्शन तो कुछ भी नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। ओके, अगर कुछ भी नहीं है, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। ओके, और अगर 1 है 1 को आगे x टू रेस्ट पावर 0 भी लिख सकता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था x टू रेस्ट पावर 0 क्या होता है, 1। सेम नोटेशन होगी। इसकी इंटीग्रेशन करें 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 एनी कांस्टेंट। ओके, ये आ गया x बाय 1 प्लस c। सो 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, x। यहां पर ध्यान दीजिए, ds की इंटीग्रेशन x नहीं है, 1 की इंटीग्रेशन क्या है, x इसलिए आया क्योंकि ये फंक्शन वेरिएबल किसका है, x का। मान लीजिए इस केस में dt का वेरिएबल आ जाए, उस केस में क्या होगी इंटीग्रेशन, t। इंटीग्रल वेरिएबल आ जाए y का, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y। ओके,
ये एक्स टी एंड वाई, डी एक्स डी टी एंड डी वाई रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन नहीं है, ये वन की है। डी एक्स एक्स टी वी वाई कहाँ से आ रहा है, यहां से देखेंगे जो जिसका वेरिएबल होगा वही पार्ट आ जाएगा। आगे फर्दर फोर्थ, एक्स रेज़ टू पावर एन इंटू डी एक्स। मान लीजिए इसके आगे कोई भी एक कांस्टेंट पैरामीटर है से के, ओके। इस केस में क्या होगा, के ऐसा रहेगा, एक्स टू रेज़ पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन एनी कांस्टेंट सी। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, से 7x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस केस में क्या हो, के क्या हो गया 7, सो के एज इट इज इंटेग्रल एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एनी कांस्टेंट सी। ये इसकी क्या आ गई, इंटीग्रेशन आ गई, ओके। यहां पर मैं सी जो कांस्टेंट लगा रहे हैं उसका क्या रोल है वो हम देखें। रोल ऑफ सी हम क्यों लिखते हैं, एनी कांस्टेंट क्यों लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास कंसीडर फंक्शन है 5x स्क्वायर है, इसकी डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी एक्स, ओके। 5 एज इट इज, पावर नीचे इंटू पावर रिड्यूसेस बाय 1, क्या आ गई 5 इंटू 2 10x, 5 इंटू 2 10x। अब dy बाई डी एक्स 10x, अब 10x की क्या करें, इंटीग्रेशन वापस फंक्शन को लाने के लिए 10x की इंटीग्रेशन, ओके। 10 एज इट इज, क्योंकि 10 क्या एक्ट कर रहा है, k एक्ट कर रहा है। x की इंटीग्रेशन पावर राइजेस बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 एनी कांस्टेंट c, ओके। फिलहाल हम इसको c को नहीं लिखते, आगे देखते हैं। 10 इंटू एक्स रेज़ पावर 2 बाय 2, आंसर इज 5x स्क्वायर। 10x की इंटीग्रेशन की, वापस वही फंक्शन आ गया, क्लियर। नाउ सेकंड थिंग इज 5x स्क्वायर एंड से फंक्शन इज 3, ये फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी एक्स से y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या होगी 10x। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। दोबारा इसकी हम क्या करें, इंटीग्रेशन यहाँ की है हमने 10x की, क्या गई 5x स्क्वायर। c कांस्टेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि 5x स्क्वायर मेरे पास वापस फंक्शन कौन सा आना चाहिए था 5x स्क्वायर प्लस 3, बट यहाँ पर क्या आया ओनली 5x स्क्वायर। 3 क्या हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन के केस में कांस्टेंट क्या हो जाता है 0, बट वापस अगर इंटीग्रेशन उसकी करें, इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट हमें मिल नहीं पाता। इन जनरल हम फिजिक्स में उस कांस्टेंट को हम c d आप कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसीलिए मैं हर एक इंटीग्रेशन के साथ एनी कांस्टेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वो कांस्टेंट क्या हो जाता है 0, बट वापस अगर उसकी इंटीग्रेशन करें हम, वो कांस्टेंट हमें मिल नहीं पाता, इसलिए हम उसको एक जनरल टर्म के साथ क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। इसके आगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे ही हमने डिफरेंशिएशन भी लिखी थी। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सीकन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ cot x। इंटीग्रेशन ऑफ secant x into tan x is equal to secant x। cosecant x into cotangent x, its integration minus of cosecant of x, okay। then एक हमें इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x into dx, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी e रेज़ टू पावर x इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन भी
differentiation of exponential function, it is ex and integration is also ex. डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या रहती है, सेम रहती है। यहाँ तक हमने फार्मूलेस देखे। फर्स्ट फार्मूला हमने किया दिस वन, मोस्टली हमें यूज होगा, देन लॉग। फर्दर हम अज्यूम कर रहे थे हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट पैरामीटर है, देन हमने किया कांस्टेंट विद ए वेरिएबल पैरामीटर, देन रोल ऑफ कांस्टेंट के बारे में पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने क्या देखी, इंटीग्रेशन देखी। ओके, इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन का जहाँ तक समझते हैं, ये इंटीग्रेशन टॉपिक अपने आप में काफ़ी वास्ट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको एग्जांपल सॉल्व कर कर बताऊंगा। यहाँ तक जो भी हमने फार्मूलेस देखे, ये फार्मूलेस इंटीग्रेशन के केस में इसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रेशन। मीन्स एक पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू है। अगर मेरे पास आ जाए इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसको हम कैसे कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक कि होप आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर किसी का कोई कन्फ्यूज़न है मुझे मेल कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।